शुरुआत एक छोटी सी पोइम से जो मैंने खुद लिखी है। कैसे कह दूं तुम्हें प्यार है या नहीं जबकि तुम मुझसे अब तक मिले ही नहीं। कैसे कह दूं तुम्हें प्यार है या नहीं जबकि तुम मुझसे अब तक मिले ही नहीं। इन फिजाओं में खुशबू तुम्हारी है लेकिन तेरा दीदार अब तक हुआ ही नहीं। इन फिजाओं में खुशबू तुम्हारी है लेकिन तेरा दीदार अब तक हुआ ही नहीं। मेरे दिल ने पुकारा है तुमको बहुत, उसकी आवाज तुमने सुनी ही नहीं। ये मंजर बड़ा खूबसूरत है लेकिन तेरी बाहों का मुझको सहारा नहीं। कैसे कह दूं तुम्हें प्यार है या नहीं जबकि तुम मुझसे अब तक मिले ही नहीं। दूसरी है निराशा से आशा, बहुत पहले मैंने लिखी थी। बहुत दिनों के बाद कुछ लिखने को मन बोला, बहुत दिनों के बाद कुछ लिखने को मन बोला। यादों के कमरे को तब धीरे से जाकर खोला। यादें थी कुछ खास नहीं जिनको करें हम याद। कुछ भूली बिसरी बातें थी जो कर गई बर्बाद। कुछ भूली बिसरी बातें थी जो कर गई बर्बाद। अपने आत्मविश्वास से खुद को संभाला था, घुटन भरी उन घड़ियों को हंसते हुए निकाला था। सोचा था वक्त हमारा जल्दी वापस आएगा, खुशियों के झूले में झूला हमें झुलाएगा। पर वो झूठे ख्वाब थे जो सच कभी ना होने थे। जो बीते वो बीत गए, आगे के दिन भी रोने थे। जो बीते वो बीत गए, आगे के दिन भी रोने थे। क्या सारा जीवन रोते रोते इस दुनिया से चल देंगे? क्या सारा जीवन रोते रोते इस दुनिया से चल देंगे? क्या हम जिंदगी को हम कभी ना खुशियों का एक पल देंगे? तब सोचा कुछ कर जाएं, जीवन को जीकर मर जाएं। तब सोचा कुछ कर जाएं, जीवन को जीकर मर जाएं। राष्ट्र हित के लिए खुद को आज समर्पित कर जाएं। चारों ओर समाज में समस्या और बुराई है, खत्म इन्हें अब करना है, कसम ये आपने खाई है। यही हमारा लक्ष्य बना, यही हमें अब करना है। गांधी, सुभाष और पटेल के पद चिन्हों पर चलना है। गांधी, सुभाष और पटेल के पद चिन्हों पर चलना है। संतोष है मन में, जीवन को अब यूं ही नहीं गवाएंगे। संतोष है मन में, जीवन को अब यूं ही नहीं गवाएंगे। इतिहास के पन्नों पर अब हम मरकर भी अमर हो जाएंगे, मरकर भी अमर हो जाएंगे। जय हिंद। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और धुंध भी पड़ने लगी है। तो जब हम लोग सुबह सुबह बाहर निकलते हैं तो बहुत कोहरा होता है, धुंध छाई होती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे आगे बढ़े, क्या करें। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो आगे का धुंध हटने लगता है, कोहरा छटने लगता है। जी हाँ, जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है कि जब आपकी जिंदगी में कोहरे के बादल छा जाएं, धुंध छा जाए, कुछ भी नजर ना आए, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आपके आगे का धुंध कोहरा छटता जाएगा और आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे। किसी ने कहा भी है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो तेज चलिए, तेज नहीं चल सकते तो धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे नहीं चल सकते तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो खिसकिए, खिसकिए। आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए और अपनी मंजिल को आप पा जाएंगे। दोस्तों, इसी की बानगी है एक बहुत बड़े महानायक जिन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया। फुटबॉल के महानायक पेले, 29 जनवरी 2022 को उनका देहांत हो गया 82 वर्ष की अवस्था में। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की, बहुत गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि उनके माँ बाप को बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ते थे। उनकी माँ शायद मेड थी, उनके पिताजी को इतने छोटे छोटे काम करने थे, टॉयलेट क्लीन तक करते थे वो। और वो गली मोहल्लों में खेलते थे फुटबॉल, उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गली मोहल्ले में खेलते खेलते उनके जो बच्चे थे, उनके साथ खेलने वाले, उन्होंने तय किया एक दिन कि चलो हम लोग भी फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन जूते कहाँ से लाएं? जूते खरीदने के लिए उनका पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि चलो हम मूंगफली चुरा लेते हैं। मूंगफली चुराने के दौरान और भागने के दौरान उनके ही साथ का एक छोटा बच्चा दुखद मृत्यु को प्राप्त कर गया और उसका इतना गहरा सदमा लगा पे लोगों को, उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया, अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगे। लेकिन उनके पिता वो खुद भी फुटबॉलर रह चुके थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बेटे को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। खेलते खेलते उन्होंने अपने बेटे को काम करने के दौरान ही सिखाना शुरू किया। फुटबॉल नहीं था लेकिन फ्रूट्स के जरिए, फलों के जरिए उन्होंने अपने बच्चे को फुटबॉल सिखाई। और सिखाते सिखाते एक दिन वो इतना अच्छा खेलने लग गए कि सांतोष क्लब की तरफ से उनको ऑफर आ गया। और उस क्लब के अंदर खेलने के दौरान उन्होंने ऐसा खेला, इतने गोल्स किए कि उनको नेशनल टीम में चांस मिल गया। और नेशनल टीम के लिए, ब्राजील के लिए उन्होंने खेलते हुए 1958 का वर्ल्ड कप जीता, जो उन्होंने सबसे पहला वर्ल्ड कप ब्राजील के लिए जीता। उसके बाद 1960
और 1970 में भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, जिसके लिए उनकी जिंगा स्टाइल, जो कि ब्राजील की बेहद प्राचीन मार्शल आर्ट थी, उसकी सहायता लेते हुए उन्होंने ये खिताब हासिल किए और इतने सारे रिकॉर्ड बनाए। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने कहा कि आप धीरे धीरे इसे आगे बढ़ते रहिए और अपनी मंजिल को पा जाएंगे। इसलिए हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं महान फुटबॉलर पेले से भी। इसी तरह से आप लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस हासिल कीजिए। थैंक यू।